चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही वह आश्चर्य मिट जाता है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के मृतदेह को कंधे पर उठाया था। मुर्दे को उठाकर घूमना, और वह भी जागृत पुरुष के लिए, प्रत्येक सम्यक दृष्टि की यही हालत है। वे तो सिर्फ 6 महीने के लिए मुर्दे को उठाकर घूमे थे। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, प्रति समय तुम्हारे निकट मुर्दा घूम रहा है। सहज भेद विज्ञान होने पर चैतन्य तत्व और राग की दीवार के बीच सहज भेद विज्ञान होने पर प्रत्येक शरीर मुर्दा दिखाई देता है। इस शरीर को हम जीवंत इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा शरीर में है। मगर जब तुमने देखा कि चैतन्य तत्व देह में नहीं है, चैतन्य तत्व अपनी चैतन्य सत्ता को छोड़कर कहीं नहीं जाता, तो वह देह क्या हुआ? बिना आत्मा का जो देह है, उस देह को हम मृतदेह कहते हैं। और ज्ञानी ने देह में आत्मा नहीं देखा, इसलिए ज्ञानी प्रत्येक देह को मृतदेह देखते हैं। और संसारी किसे कहते हैं? जिस आत्मा के साथ देह है उसे संसारी कहते हैं। मगर सम्यक दर्शन प्रकट होते ही सम्यक दृष्टि ने यह माना कि आत्मा में देह है ही नहीं, तो प्रत्येक आत्मा बिना देह का दिखाई देता है। प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को प्रत्येक देह मृतदेह दिखाई देता है और प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा के रूप में दिखाई देता है। इसी का नाम सहज भेद विज्ञान है। राग की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य परमात्मा। ये राग की दीवार, फिर राजमहल की दीवार हो या फिर हमारा छोटा सा मकान हो, वज्र ऋषभ नाराज सहनन ऐसा देह हो या फिर हमारा देह हो, जब तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रकट होगी तब सब देह तुम्हें राख की दीवार के रूप में दिखाई देंगे। चलती फिरती राख, राख होने के बाद राख देखना ऐसा नहीं, अभी राख के रूप में देख लेना। अंतर में यह श्रद्धा का ही तो जोर है, श्रद्धा का ही तो बल है। ईंट तैयार है, पत्थर तैयार है, सीमेंट और रेत तैयार है, पानी तैयार है, अभी दीवार खड़ी हो जाएगी। रॉ मटेरियल तैयार है, अभी दीवार तैयार हो जाएगी। जो व्यक्ति दीवार को बनाता है, मकान को बनाता है, कितनी श्रद्धा है। इस श्रद्धा के बल पर कि रॉ मटेरियल तैयार है, अभी दीवार बनेगी। और सम्यक दृष्टि की यह श्रद्धा कि रॉ मटेरियल तैयार है, हड्डी तैयार है, मांस तैयार है, खून तैयार है,
चमड़ी तैयार है, रॉ मटेरियल तैयार है, अभी राख का ढेर, राख की दीवार तुम्हें दिखाई देगी। और श्रद्धा इसका नाम है कि वह दीवार बनने से पहले ही रॉ मटेरियल में ही जिसने दीवार को देख लिया, इसी का नाम श्रद्धा है। शमशान में राख के रूप में यह देह परिवर्तित हो, उससे पहले ही रॉ मटेरियल में ही जिसने राख की दीवार को देख लिया और ये देखा कि राख की दीवार चैतन्य महल, इन दोनों के बीच में अवकाश है, उस अवकाश को देखने वाली दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसी दृष्टि प्रकट हुई जैसे राजमहल मगर जब गिर जाता है, छोटी सी लारी में राजमहल का मलबा समा जाता है। राख की दीवार का पड़ोसी इस रचना में यह स्पष्ट किया है कि इतना बड़ा दिखने वाला जो महल था, एक छोटी सी लौरी में मलबा समा गया। ये कैसा चमत्कार हुआ। मगर वो महल के बारे में ही नहीं, हमारी राख की दीवार के बारे में भी सत्य है। इतनी बड़ी राख की दीवार जो चलती फिरती जब जल जाती है, एक घड़े में ही राख समा जाती है, मलबा एक घड़े में समा जाता है। यह देह स्वयं राख की दीवार है। जब तुम इसे राख की दीवार के रूप में देखो, तब तुम्हें प्रत्येक समय यह जागृति रहेगी, प्रति समय यह जागृति रहेगी। रिश्तेदार है, 2-4 बरस की रिश्तेदारी हो, मित्रता हो, दोस्ती हो, शमशान में मुर्दा लेटा है लकड़ी पर, कुछ समय के, कुछ वर्षों के जो मित्र हैं, वे मित्र आसपास खड़े रहते हैं। लकड़ी सजाई है और लकड़ी के ऊपर मुर्दा लेटा है। जब मैं अपने घर में लकड़ी की खटिया पर सोता था तो यह विचार आता था कि ये लकड़ी की ही खटिया क्यों? जो खाट थी वो लकड़ी की, क्योंकि शमशान में लकड़ी पर ही यह मुर्दा होगा। फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं? जब मैं लेटता हूं तब यह विचार आता है कि ये लकड़ी, ये खाट, इस खाट के ऊपर लेटी है, ये राख की दीवार, ये मुर्दा। फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं? बस सिर्फ इसलिए, जैसे कोई व्यक्ति 2-4 बरस की दोस्ती को निभाने के लिए पास में खड़ा है। यह अनंत काल की देह से जो दोस्ती थी, उस दोस्ती को निभाने मात्र के लिए इस लाश के पड़ोस में मैं हूं। मगर यह जागृति कि मैं जलने वाला नहीं, मेरी उपस्थिति है। ये खाट पर लेटी हुई इस लाश से अत्यंत दूर से देखने में मेरी सिर्फ उपस्थिति है। प्रत्येक घटना में किस प्रकार से तत्व विचार हो, यह रहस्य राख की दीवार का पड़ोसी की 142 चौपाइयों में व्यक्त किया है। जो भी घटनाएं मुझे भूतकाल में
ज्ञान में जानने में आई थी, वे सभी घटनाएं उस समय सागर की तरंगों की भांति ज्ञान में उछली थी। दीवार पर एसी लगा है, एसी का विचार चल रहा था कि दीवार पर एसी है, राख की दीवार पर भी एसी लगा है। वहां एसी का अर्थ एयर कंडीशन है। इस राख की दीवार पर जो एसी है, आत्मा चैतन्यमयी, आत्मा चैतन्यमयी एसी यहां पर भी है, मगर यह जागृति की एसी अलग है और दीवार अलग है। आत्मा चैतन्यमयी यह अलग है और राख की दीवार अलग है। यह भेद विज्ञान, इस भेद विज्ञान का नाम धर्म है। चैतन्य महल के पड़ोस में ये बहने वाली ये नाली, मलमूत्र की नाली, ये पड़ोस में है। ज्ञानी को ये जागृति रहती है कि मैं चैतन्य महल वासी और चैतन्य महल के पड़ोस में ये मलमूत्र बहते हैं, ऐसी ये नाली और मोह राग द्वेष इन्हें मैं त्रिशूल कहता हूं। तुमने देखा नहीं, शिव के हाथ में त्रिशूल, शिव के हाथ में है। शिव स्वयं त्रिशूल नहीं है, उनके हाथ में है, उनसे न्यारा है नजदीक, मगर शिव के भीतर नहीं, शिव के बाहर। यही मैं तुमसे कहता हूं, ये शिव, ये आनंद स्वरूपी, मंगल स्वरूपी, ये चैतन्य परमात्मा, प्रत्येक चैतन्य परमात्मा आनंद स्वरूपी होने से शिव है और अज्ञान दशा में त्रिशूल के साथ में है। त्रिशूल, 3 कांटे, मोह राग और द्वेष ये 3 कांटे हैं, 3 शूल है। और ज्ञानी को यह जागृति कि चैतन्य महल में त्रिशूल नहीं, चैतन्य महल के आंगन में त्रिशूल है। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर ये विकार का भाव उत्पन्न हो, उसी समय यह जागृति कि यह चैतन्य महल की सत्ता के बाहर वह आंगन में है। यह राग की आग चैतन्य महल में नहीं लगी, यह राग की आग चैतन्य महल के आंगन में लगी है। और दुनिया का गणित यहां काम में नहीं आता। दुनिया का गणित तो यह है कि उस आग को यदि तुम बुझाना चाहो जो आंगन में है, तुम्हें आंगन में जाना होगा। आंगन तक जाकर तुम आग को बुझा सकते हो, मगर यह आंगन में लगी हुई मोह राग द्वेष की आग आंगन में जाने से नहीं बुझती। सिर्फ अंतर मुहूर्त तक चैतन्य महल में वास हो जाए कि महल के आंगन में लगी आग सहज ही बुझ जाती है। यही तो चैतन्य का चमत्कार है कि आग के पास जाना भी नहीं पड़ता। चैतन्य महल में रहकर वह त्रिशूल गायब हो जाता है। कहां था यह त्रिशूल? सत्ता ही नहीं दिखती, कहां चला गया? चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ये राख की दीवार, जिस राख की दीवार का पड़ोसी मैंने देखा था उस समय दीवार को, दीवार पर बटन देखे थे, बिजली के बटन थे। बटन को चालू करो तो बिजली जलती है, बटन बंद करो बिजली बंद हो जाती है।
इस राग की दीवार पर भी बटन है, मन का बटन है, द्रव्य मन का बटन है। 8 पंखुड़ी वाले द्रव्य मन का बटन है। जब वो बटन ऑन होता है कि विचार की बत्ती जलती है, ये विचार चलते हैं, मगर ये जागृति कि ये बत्ती जल रही है वह, ये बटन लगा है वह, और वह दीवार, ये सब महल में नहीं है। चैतन्य महल में राग की दीवार भी नहीं है, चैतन्य महल में द्रव्य मन की जो बटन है वह भी नहीं है, और चैतन्य महल में विचारों की जलती बत्ती भी नहीं है, क्योंकि चैतन्य महल पर द्रव्य पर भाव और पर्याय से न्यारा सत्ता मात्र है। ऐसे राग की दीवार से भेद विज्ञान होने पर सहज ही ये भाव आएगा, तुम्हें लाना न पड़ेगा। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, जो प्रत्येक सत्संग में मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अभी अनजान होने वाला हूं। रास्ते में मुसाफिर को तुम गुरु बना दो, ये अपराध मत करना। इसलिए आज सुबह ही मैंने तुमसे कहा, चैतन्य को भूलकर गुरु में भी मोह मत करना। जब ये रचना लिखी जा रही थी, बिल्कुल 3 महीने पहले आज ही के दिन, उस समय ज्ञान दीपकों के प्रति करुणा का भाव बहा था, और वो जो करुणा का भाव बहा था, उस समय भी ये जागृति कि ये कैसे बह रहा है करुणा का भाव, अभी आया गया, अभी आया गया, अभी आया गया। इस प्रवाह को जैसे तुम देखो, आया गया, और उस प्रवाह के काल में इस ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस चैतन्य सत्ता को तुम बहता न देख सको, फिर सब विकल्पों से तुम पार होगे। न आगे देखना हुआ, न पीछे देखना हुआ, ये सब विकल्पों से छुटकारा हुआ। आज तक ये विकल्प होते थे, ये सब लोग देखो मुझसे आगे जा रहे हैं, मैं उनके पीछे हूं। और कभी ये विचार आता था कि मैं कितना आगे हूं, क्योंकि मेरे पीछे भी कितने लोग हैं। ये दोनों प्रकार के विचार आएंगे। यदि तुम आगे देखोगे तो सब आगे ही आगे है, और यदि तुम पीछे देखो तो सब पीछे ही पीछे है। मगर मैं उस दशा की बात कर रहा हूं जहां आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं। जब तुम सत्ता मात्र चैतन्य में लीन होते हो, तब कौन मेरे आगे, कौन मेरे पीछे, इन विकल्पों से छुटकर तुम निर्विकल्प होते हो। इस निर्विकल्प अनुभूति का नाम है मध्य में ठहर जाना। मध्य में ठहर जाना, अतीत और अनागत से न्यारी ऐसी वर्तमान में सत्ता की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, ये सत्ता की अनुभूति, उस समय विकल्प के प्रवाह में तुम्हारा ध्यान ही न जाएगा। प्रवाह बहेगा मगर तुम वहां हो ही नहीं। जैसे देह है मगर तुम देह में नहीं हो, ऐसे ही प्रवाह होगा, तुम प्रवाह में भी नहीं हो। हे ज्ञान दीपक, ये जाते जाते ये तुम्हारे लिए ये अंतिम तोहफा, राग के दीवार का पड़ोसी।
अंतिम घड़ी आई है, इस अंतिम घड़ी को मैंने देख लिया है। ये तुम्हारे लिए ये तोहफा, जब ये रचना लिखी जा रही थी और मैं इसी गाथा पर पहुंचा था कि ये अंतिम तोहफा तुम्हारे लिए, अब दुख न रहा, क्योंकि तुम्हारी ओर ध्यान जाता था तब भी दुख होता था, पीड़ा होती थी, वेदना होती थी। अब तो भावना भाता हूं, ऐसी दशा प्रकट हो। राग का ये जो अंगारा है, वही जब बुझ जाए फिर दुख की चिंगारी कैसे भड़केगी। इसी का नाम पूर्ण वितरागता। जब यह लिखा जा रहा था इस राग की दीवार से, ये जो दो छेद है, जहां से खारा पानी बह रहा था, राग की दीवार से खारा पानी मीठा क्यों न बहा। खारे संसार में खारा पानी ही होता है। जब संसार में ही खारा पानी होता है तो राग की दीवार से जो पानी बहेगा वह भी खारा ही बहेगा। राग की दीवार की आंख से जो पानी बहेगा वह भी खारा ही बहेगा, मीठा नहीं बह सकता। और उस समय जो मुझे स्मरण में आया, बाथरूम स्नान गृह के दो नल होते हैं, ठंडा पानी और गर्म पानी। जब मैं स्नान करने जाता हूं दोनों नलों को देखता हूं, मगर जब मैं उन दोनों नलों को देखता हूं, पानी बहता है दोनों नलों में से, मगर मैं देखता हूं कि जो नल दीवार के साथ लगे हुए हैं वह दीवार मुझसे दूर है, नल मुझसे दूर है, और नल से बहने वाला पानी वह भी मुझसे दूर है। और जितना अंतर तुम देखते हो दीवार, नल और बहते पानी में, चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही राग की दीवार, दो आंखों के ये नल और आंख से बहने वाले अश्रु, तुम उन्हें उतने ही दूर देख सकोगे जैसे बाथरूम में नल में से पानी बहता है उसे तुम देखते हो और अपनी सत्ता को न्यारी देखते हो। इस न्यारी सत्ता की जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। आज ये अंतिम दिन आया। निराश मत होना जब मैं तुमसे यह कहूं कि अब अंतिम दिन आया। निराशा की कोई गुंजाइश नहीं। ये चैतन्य की पुकार तुम्हारे पास है, मगर वह पुकार में भी मेरी पहचान नहीं। जब कोई कहता है
कैसी चैतन्य की पुकार की आपने। मैं उस व्यक्ति को कहता हूं, मेरी हत्या मत करो, मेरी हिंसा मत करो। जब तुम कहते हो, आपकी वाणी अत्यंत मधुर थी, चैतन्यमयी, ऐसी पुकार, चैतन्य की पुकार, ये तुमने हिंसा की, ये मेरी पहचान नहीं। मैं जीवंत हूं और तुमने मेरी पहचान जड़, अचेतन ऐसी वाणी से मेरी पहचान की। तुमने जिंदा को मुर्दा कर दिया, तुमने जीवंत को ही जड़ कर दिया। इसलिए आज अंतिम दिन आया। जाते जाते जो ये बोध तुम्हें दिया, अब जिन्होंने ज्ञान पाया उन्होंने मुझे आज पूछा, गुरु दक्षिणा में क्या दे। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हारा गुरु नहीं, फिर गुरु दक्षिणा की बात आती ही नहीं। फिर उन्होंने कहा, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, परम कृपालु देव, ये तो गुरु है न? हाँ, ये गुरु है, इन्हें मैं गुरु जानता हूं, मानता हूं, ये मेरी श्रद्धा में बसे है। मगर उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या दे? एक बात हमेशा याद रखना, गुरु दक्षिणा में चोरी का माल मत देना, बेईमानी का माल गुरु दक्षिणा में मत देना। जब तुम गुरु के चरणों में धन चढ़ाते हो, वो धन तुम्हारा नहीं है, वो पराया है। पराया माल गुरु को नहीं चढ़ाया जाता। तुम कहते हो मैंने मस्तक झुकाया, हाथ जोड़े, चरणों में झुक गया, मगर ये हाथ जोड़े ये भी पराया है, ये भी चोरी का माल है, इसका भी मालिक मैं नहीं। और मालिक मैं नहीं, इस वजह से तो ये संसार है, क्योंकि मानकर बैठा कि मैं मालिक। तुम्हें कभी लगता है जब तुम यात्रा करते हो ये अनंत परमाणु के पिंड में, तुम्हें लगता है ये चोरी का माल साथ में जा रहा है? ये अनंत परमाणु में तुम्हारी ऐसी दृष्टि, ये चोरी का माल यात्रा कर रहा है। सिर्फ जागृति कि मैं मालिकीपन स्थापित न करूं, फिर मैं मुक्त हूं। चोरी का माल गुरुदेव के चरणों में नहीं चढ़ाया जाता, ये गुरु दक्षिणा नहीं। तो फिर क्या करें? राख की दीवार तो पड़ोस में है, पड़ोसन को गुरु के चरणों में नहीं झुकाया जाता। पड़ोस में जो संपत्ति रखी हो, उस संपत्ति को गुरु के पास जाकर तुम दान में दे दो, ये तो अन्याय है। ये राख की दीवार मेरे पड़ोस में, ये गुरु के चरणों में झुके, ये गुरु का आदर नहीं है। सिर्फ इतना कि भक्ति भाव से मैं गुरु के चरणों में, अहो भाव से, भक्ति भाव से उनके चरणों में वास करूं। ये भावना ही गुरु दक्षिणा है, मगर ये भावना भी गुरु दक्षिणा नहीं, क्योंकि जैसे राख की दीवार चैतन्य महल के पड़ोस में है, ऐसे ही गुरु के प्रति जो भक्ति का भाव है वह भी चैतन्य महल के आंगन में है। जो चैतन्य महल में है ही नहीं, फिर गुरु को तुम वो अर्पण कैसे करोगे? और तुम वह अर्पण करोगे, भेंट तो ऐसी दी जाती है, किसी के प्रति तुम्हारा अहोभाव हो, अहोभाव से जन्मदिन की शुभकामना देते हो, अहोभाव से गुलदस्ते लेके जाते हो, फूल लेकर जाते हो,
फूल से उसको आदर देते हो, सत्कार देते हो, फूल की माला पहनाते हो, गुलदस्ते देते हो। फूल से विनय होता है, फूल से भक्ति होती है। मगर तुमने भक्ति के भाव से भक्ति करना चाहा, और वो भक्ति का भाव क्या है? भक्ति का भाव राग का भाव है। राग का भाव, ये राग का भाव कांटा है, राग का कांटा है। गुरु के सामने जाकर कांटा चुभाना, ये गुरु की भक्ति नहीं है। कोई न मिला तुम्हें कांटा चुभाने के लिए, गुरु ही मिले, तो फिर क्या करें? गुरु की भक्ति कैसे करें? चरणों में झुकना, ये तो राग की दीवार जो पड़ोस में है। राग और भक्ति का भाव ये चैतन्य महल के आंगन में है। तो हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, हम आपकी भक्ति कैसे करें? और प्रत्येक सद्गुरुदेव यही कहते हैं कि तू चैतन्य महल है, ये जागृति बनी रहे, यही गुरु की भक्ति है। इसके अलावा भक्ति क्या होगी? अनंत अनंत काल के लिए ये जागृति कि मैं चैतन्य महल हूं, और यह विनय गुरु का अनंत काल तक होगा। कांटे से विनय होता तो अरिहंत होने से पहले ही होता। देह से विनय होता तो सिद्ध होने से पहले ही होता। मगर यह विनय तो अनंत काल तक होता है, क्योंकि अनंत काल तक यह जागृति है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य महल हूं। यह जागृति, यही गुरु दक्षिणा है। ये राग की दीवार ज्ञानी को कैसी दिखती है? दो कमरे हो, मैं एक कमरे में रहता हूं, दूसरे कमरे में कोई मेरा प्रेमी रहता है, जिसे मैं भी प्रेम करता हूं इतना, मगर बीच में एक दीवार है। वो दीवार कैसी बाधा पहुंचाती है। एक दिन यदि मिलने न दे, वो दीवार अभी गिरा दूं, अभी ये दीवार गिरे कि जिन्हें मैं प्रेम करता हूं उससे मुलाकात हो मेरी। ये दीवार बाधा बन रही है। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, अनंत सिद्ध जिन्हें मैं प्रेम करता हूं, अनंत सिद्धों के प्रति मेरा राग है, भक्ति का भाव है। मैं अनंत सिद्धों से मिलना चाहता हूं, सिद्धशिला पर जाना चाहता हूं, मगर बीच में एक दीवार बाधा बन रही है। और वह दीवार 24 घंटे से नहीं, अनंत अनंत काल से ये राग की दीवार बीच में बाधा बन रही है अनंत सिद्धों से मुलाकात होने के लिए। अब ये दीवार गिर जाए। मैंने इस पृथ्वी पर अनेक देशों में, जेलों में जाकर प्रवचन दिए, और वहां मुझे जेल के जो सुपरिटेंडेंट होते, वो मुझसे कहते, यहां ऐसे खतरनाक कैदी आए अफ्रीका के केन्या में, मोम्बासा की जेल में, कि कुछ कैदी तो इतनी हत्या करके आए थे और जेल की कारागृह की दीवार को तोड़ करके वे भाग गए। तब मुझे सबसे पहली बार यह विचार आया था कि सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई कारागृह की दीवार को जो तोड़ सकता है, वह कैदी राग की दीवार को क्यों नहीं तोड़ सकता? राग की ही दीवार है, मगर सीमेंट कंक्रीट की दीवार को तोड़ने के लिए उस दीवार को छूना पड़ेगा, दीवार के पास जाना पड़ेगा। इस राग की दीवार को तोड़ने के लिए राग की दीवार से जितना दूर जा सको उतना दूर चले जाओ, ये दीवार गिर जाएगी। चैतन्य में लीन होने पर राग की दीवार सहज ही गिर जाती है। फिर दुनिया तुम्हें देखेगी कि तुम बिना राग की दीवार के
दुनिया की दृष्टि ऐसी है, जिनके पास रहने को मकान नहीं, चार दीवार नहीं, दुनिया क्या कहती है? दया आती है, निर्धन है, देखो उसके पास दीवार नहीं है। यह दुनिया की दृष्टि। ज्ञानी की यह दृष्टि है कि धन्य भागी है वे जो बिना दीवार के हैं, धन्य भागी है वे सिद्ध परमात्मा जो बिना राख की दीवार के हैं। उनसे महान इस जगत में और कौन? यदि तुम पड़ोसन का बहुत ध्यान रखोगे, पड़ोसी को जो चाहिए वो तुम सब दो, एक पड़ोसी चला गया, मगर दुनिया को यह पता था कि तुम पड़ोसी का बहुत ध्यान रखते हो, तो तुम्हारे पड़ोस में और पड़ोसी आना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यह पड़ोसन का बहुत ध्यान रखने वाला है, इसलिए इसके पड़ोस में जाना ठीक है। और यदि तुम पड़ोसन का ध्यान न रखो तो कोई तुम्हारे पड़ोस में ना आएगा। हे चैतन्य परमात्मा, यदि तुम इस पड़ोसन राख की दीवार का ध्यान रखोगे, इसका ध्यान धरोगे, तो नई पड़ोसन तैयार है तुम्हारे चैतन्य महल के पड़ोस में आने के लिए। नई राख की दीवार तैयार है, और यदि इस राख की दीवार इस पड़ोसन का ध्यान न किया, ध्यान न दिया, तो कोई पड़ोसन न आएगी कि इसके पास जाने जैसा नहीं, क्योंकि यह पड़ोसन का ध्यान ही नहीं रखता। ऐसे ही तो पड़ोसन से छुटकारा होता है। कुछ समय के लिए ये पड़ोसन, अभी जो मेरी पड़ोसन है, कुछ समय बाद किसी और की पड़ोसन होने वाली है। वे दिन दूर नहीं है। इस सत्य को मैं जानता हूं, तुम भी निकट काल में जानोगे। जल्दी करो, समय मत गवाओ। बहुत पछतावा होगा। इशारे से समझाया था, समझे नहीं। ज्ञान का दीपक जलाना चाहा था, मगर ये क्या हो गया? ज्ञान का दीपक जलाने से पहले ही राख की दीवार ही जल गई शमशान में। मैं भावना भाता हूं, राख की दीवार जलने से पहले तुम्हारे ज्ञान का दीपक जले। निकट काल में मृत्यु है, मगर मेरी नहीं, क्योंकि मेरा जन्म नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। पच्चीस जुलाई 1981 और उससे पहले 9 महीने, उस दिन से लेकर अब भविष्य के कुछ दिनों तक ये अजर अमर परमात्मा इस पृथ्वी की मुलाकात लेकर गया, इस पृथ्वी पर आकर गया। पृथ्वी भारत नहीं, पृथ्वी अमेरिका नहीं, ये राख की दीवार को मैं पृथ्वी कहता हूं। इस पृथ्वी के पड़ोस में, इस पृथ्वी के संग, इस पृथ्वी पर आया ये चैतन्य परमात्मा इस पृथ्वी पर, मगर पृथ्वी का मालिक नहीं हो जाता। हम रहते हैं पृथ्वी पर, मगर कोई पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाना चाहे, मूर्खता होगी। यह जागृति, प्रति समय यह जागृति। हे ज्ञान दीपक,
जब ये राख की दीवार का पड़ोसी रचना लिखी जा रही थी, अंतिम चरणों पर था मैं। जैसे आसमान में बादल बनते और फिर बरसात होती, वो बरसात कहां से हुई? बादल थे तो बरसात हुई। इसलिए उस समय जो इस राख की दीवार से खारा जल बरसात के रूप में बरस रहा था, बादल बने थे, करुणा भाव के बादल बने थे, और अश्रु की बरसात भी हुई थी। मगर जैसे तुम विमान में यात्रा करो, टेक ऑफ होने के बाद जैसे तुम ऊपर जाओ, बादल भी नीचे और बरसात भी नीचे, और तुम वहां कहीं भी नहीं जहां बादल है, जहां बरसात है। वहां कोई विघ्न नहीं, वहां निर्विघ्न यात्रा है। लोगों को लगे कि ऊपर जाकर के तो कितना भय लगता होगा, कैसे कर पाते हैं लोग यात्रा विमान में। यहां पर गाड़ी लेकर जाना हो, बरसात आती हो, बादल ऐसे घिरे हो, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, इतनी स्पीड हो, मगर विमान में तो इतनी गति, और कैसे यात्रा हो पाती है? इसी वजह से हो पाती है क्योंकि कुछ ही समय के लिए विमान वहां होता है जहां बरसात होती है, जहां बादल होते हैं। जैसे ही ऊपर गया विमान कि बादल भी नीचे, बरसात भी नीचे। इसलिए सहज यात्रा होती है। जब भेद विज्ञान होता है तो चैतन्य की यात्रा सहज होती है, क्योंकि करुणा भाव के बादल और राख की दीवार से बहने वाली ये बरसात, ये दोनों नीचे रह जाते हैं। और ये नहीं कि तुम देखते हो, तुम तो अपनी मस्ती में यात्रा करते हो, वो दिखाई ही नहीं देता। वहां तो खिड़की बंद हो गई, ऐसी वह दशा तुम्हारी प्रकट हो। हे ज्ञान दीपक, ये मेरी पहचान नहीं, ये जो बोल रहा है वह मैं नहीं, ये पड़ोसन, और ये जो सुन रही है वह भी पड़ोसन। मेरी पड़ोसन को तुम्हारी पड़ोसन सुन रही है। मेरी पड़ोसन के टकराने से तुम्हारी पड़ोसन तक ये ध्वनि टकराती है। ये पड़ोसन और पड़ोसन के बीच में टकराहट है। जब सत्संग सुनो तब ऐसे सुनना, और निर्भय होना। दुनिया तुम्हें पहचान न पाएगी। वो यही कहेगी, ये अज्ञानी है, मेरे जैसा ही है, खाता पीता है, अंतर क्या है? मगर तुम्हारी पहचान कुछ और होगी। राख की दीवार का पड़ोसी मैं हूं, यह मानकर ऐसी दशा होती है। एक घटना अभी मुझे स्मरण में आई। एक आदमी बहुत दिनों से बीमार था, मरने की तैयारी थी। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही जांच की। परिवारजनों को एक और बुला करके कह दिया कि वक्त बहुत कम है, इस आदमी ने कुछ इशारे से ही समझ लिया कि मेरे बारे में ही कुछ कहा जा रहा है।
उस आदमी ने डॉक्टर को ही अपने पास बुलाया कि सच बताइए, कितना समय बाकी है? और डॉक्टर ने कहा, 1 घंटा। वह आदमी जो इतनी बीमार हालत में था, बैठकर उठ गया, खड़ा हो गया। परिवारजनों ने कहा, कहां जा रहे हो ये? उसने कहा, शमशान जा रहा हूं, 1 घंटा बाकी है, पहुंच जाऊंगा। जिंदगी भर दूसरों के कंधों पर पहुंच चला हूं, मरते मरते मैं दूसरों को तकलीफ देना नहीं चाहता। बहुत पीड़ा पहुंचाई है मैंने दूसरे को, अब जाते जाते 1 घंटे में शमशान पहुंच जाऊंगा। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मरने के समाचार तुम्हें मिले और तुम चलने लगो शमशान की ओर। मैं कहता हूं शमशान की ओर तुम्हें चलना ही ना पड़े, इसलिए क्योंकक्योंकि तुम्हें तो प्रति समय ये एहसास हो कि मैं शमशान में ही हूं। इसलिए ये मेरा बोध तुम याद रखना। जब भी तुम्हें भाव आए कि मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर कब जाओ, तब मेरी ये पुकार सुनना, स्मशान जाओ, स्मशान जाओ, स्मशान कब जाओ। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मंदिर में जाओ, मैं तुमसे कहता हूं स्मशान में जाओ। और ये मैं नहीं कहता, ये तो मैं उनकी पुकार तुम्हारे सामने कर रहा हूं जिन्होंने मुझे कहा, उसका भाव मैं तुम्हें कह रहा हूं। इसलिए परम कृपालु देव ने यह ना कहा वળી विचर तो मंदिर मां, परम कृपालु देव ने कहा वળી विचर तो स्मशान मां, तुम स्मशान में जाना। और जिनकी भावना होगी जाएंगे हम शमशान में। ऐसे कोई सुपात्र जीवों की खोज में मैं हूं जो शमशान में आने को राजी हूं। जो शमशान में रहकर भी आनंद को भोगना चाहता हूं। राख की दीवार के साथ रहकर भी अतीन्द्रिय आनंद को भोगना चाहता हो, देहातीत दशा प्रकट करना चाहता हो। इस राख की दीवार से जो पुकार निकलती है, हे चैतन्य परमात्मा, और जो तुम सुनते हो बस यही जागृति, दुखी होकर के नहीं, निराश होकर के नहीं, आनंदित होकर के। और आनंद का मतलब यह नहीं कि आंख में से आंसू बहते थे वो बंद हो गए। आनंद का अर्थ यह कि जो बरसात हो रही है वह मैं नहीं हूं, मैं आकाश में, चैतन्य के आकाश में, गगन में विचरण करता हूं। काश तुम आकाश में विचरण कर सको। और जैसा तुम्हारा विचार होगा, फिर विचरण होने में देर न लगेगी। प्रकृति व्यवस्था करती है। ये राख की दीवार का पड़ोसी प्रकृति की व्यवस्था है। जैसा जैसा ये विचार चलेगा कि मैं ये परमाणु नहीं, परमाणु मेरी पहचान नहीं, उसमें गम का भाव न हो, दुख का भाव न हो, उसमें सत्य की पहचान हो। दुखी होना न पड़े कि अरे
ये तो मेरा है ही नहीं। आनंदित हूं क्योंकि जिसमें एकत्व करके इतनी पीड़ा होती थी, आज यह सुनने को मिला कि यह मैं नहीं। प्रकृति व्यवस्था करेगी, जैसा जैसा विचार चलेगा। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। दो मित्र बचपन से साथ में रहते हैं, पढ़े, पंडित हो गए, ज्योतिष हो गए, दूसरों की तकदीर देखने लगे। अक्सर इस दुनिया में ऐसा होता है, जिनकी खुद की तकदीर ठीक नहीं होती, वो दूसरों की तकदीर लिखने का, देखने का चालू कर देते हैं। बड़े पंडित थे, किसी सेठ के वहां गए, दोनों रात्रि में वहीं ठहरे। थोड़े बहुत पूजा पाठ का आयोजन था। एक मित्र ने सेठ के कान में जाकर कह दिया कि जो मेरा दूसरा मित्र है उस पर ज्यादा भरोसा मत करना, वो तो गधे जैसा है, वास्तव में गधा है, उस पर ज्यादा भरोसा करना जैसा नहीं है। सच कहता वो गधा है। और दूसरे मित्र ने भी कान में कह दिया कि मेरा जो ये मित्र है पहला, उस पर भरोसा मत करना, वो बैल है। पंडित थे ना, इसलिए एक दूसरों की प्रशंसा कर रहे थे। ये गधा है, ये बैल है। गधा बैल, गधा बैल, गधा बैल, दोनों के बीच में यही चलता रहता। दूसरे दिन सुबह जब भोजन का आयोजन हुआ, सेठ ने थाली में घास डाला। दोनों पंडित चौंक गए कि कल तो हलवा पूरी था और आज घास क्यों? बोले गधे के लिए, बैल के लिए घास ही ठीक रहता है। जैसा तुम विचार करोगे, प्रकृति तुम्हारे लिए व्यवस्था करेगी, घास की व्यवस्था कर देती है। यदि तुम गधे हो, तुम बैल हो, तो यह व्यवस्था कर देती है। प्रकृति व्यवस्था करती है। जब तुम मानते हो कि मैं राख की दीवार नहीं, तो प्रकृति व्यवस्था करती है कि इसे राख की दीवार से अब छुटकारा हो। इसलिए यह कहा कि स्मशान के रूप में यह एहसास। बुद्ध को आनंद बहुत बार पूछते थे कि आपको क्रोध नहीं आता, आपको किसी के साथ लड़ाई करने का भाव नहीं आता? बुद्ध आनंद से कहते, एक काम करो, 7 दिन के लिए तुम जाओ, ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन है, और फिर जाओ लोगों से मिलो, पक्का मृत्यु है 7 दिन के बाद, और फिर शत्रु को बनाओ। शत्रु कैसे खड़े होंगे? अरे 8 दिन बाद तो मृत्यु है। और ज्ञानी को जागृति 8 दिन नहीं, एक समय के बाद जिसकी मृत्यु है, ऐसे ही है पर्याय। उस पर्याय का बोध है, इस बोध के बल पर ही विकार से भेद विज्ञान होता है, विकृति से भेद विज्ञान होता है। हे ज्ञान दीपक, आज का यह दिन ज्ञान दीपकों के लिए राख की दीवार का पड़ोसी का दिन, राख की दीवार का पड़ोसी।
25/4 के दिन ये रचना पूर्ण हुई थी। अधूरी कहानी पूरी हुई। 100% 100% रचना आज के दिन 25/4 के दिन पूरी हुई थी। 25 का 4 से गुना करो तो 100% ही होता है। ये रचना पूर्ण हुई थी 25/4 के दिन। पच्चीस प्रकार के कषायों से छूटने के लिए और 4 गति के परिभ्रमण से छूटने के लिए ये राग की दीवार का पड़ोसी। अब यदि तुम्हें कोई कहे ये देह कितना सुंदर है, उस समय ही ये जागृति राग की दीवार के बारे में ये कहा जा रहा है। इसलिए एक ज्ञानी ने लिखा है, लार, थूक, खून, मांस, पित्त, कफ, ऐसे जो मलिन पदार्थ है, उन मलिन पदार्थों से बना हुआ जो मुख है, चेहरा है, उन्होंने लिखा है कि मेरी समझ में ये नहीं आता और मेरी समझ में भी नहीं आता। जैसे तुम शंका लिख करके भेजते हो, ये मेरी शंका है, तुम्हारे सामने समाधान कर सको तो करना। थूक, लार, मांस, खून, कफ, पित्त, उससे बने हुए ये मुख को चतुर कवि चंद्रमा की उपमा क्यों देते हैं? अब जब तुम्हें कोई कहे अरे चंद्रमा जैसा तुम्हारा मुख, तब चंद्रमा नहीं, लार और थूक, मुख नहीं थूक, तुम्हें याद आया। भेद विज्ञान के लिए तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। जब यात्रा हो, प्रति समय ये यात्रा हो रही है। आज का ये दिन राग की दीवार का उद्घाटन का दिन। कुछ समय के लिए आज सुबह मैंने रास्ते को धन्यवाद दिया, मार्ग को धन्यवाद दिया। मैं देता हूं, जो मार्ग मुझे यहां तक लाता है उस मार्ग को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी मैं अपने कमरे से यहां तक आया, मार्ग को धन्यवाद दिया, मगर ये जागृति की मार्ग को जब मैं धन्यवाद देता हूं तब मैं मार्ग का नहीं हो गया और मार्ग मेरा नहीं हो गया। बस धन्यवाद दे दिया, बस इतना ही। मैंने मार्ग से यात्रा की। मैंने माता पिता के मार्ग से, मां के गर्भ में 9 महीने मां के रास्ते से, मां के मार्ग से मैंने यात्रा की। इसलिए मां को मैं मार्ग कहता हूं कि जिस मार्ग से मैंने यात्रा की है, जिस मार्ग पर यात्रा कर मैं यहां अभी आपके सामने बैठा हूं, इसलिए मार्ग को धन्यवाद दूंगा। मगर ये जागृति की मार्ग का मालिक नहीं और मार्ग मेरा मालिक नहीं। ये स्वतंत्रता,
ये जागृति धर्म है। धन्यवाद देना ये व्यवहार है और मालिकीपन न करना ये निश्चय है। और ये दोनों का संगम यही मोक्ष का मार्ग है। तुम्हें प्रति समय ये जागृति रहे। बुद्ध ने भी अपने पिता से यही कहा था, पिताजी मैंने आपके मार्ग से यात्रा की, इसलिए मैं आपका न हो गया, क्योंकि अभी मैं एक मार्ग से यात्रा करके निकला, मगर मैं मार्ग का तो नहीं हो गया। ज्ञान दीपकों के लिए, साधकों के लिए आज राख की दीवार का पड़ोसी पीडीएफ फाइल आज आपके सामने आपके YouTube पर आ गई होगी। आस्क उमराला में जो वीडियो है उसे आप किस प्रकार से अब उसे साधना में उपयोग में लेना है उसके बारे में मुझे कुछ कहना था। उससे पहले मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसा भाव आया, सिकंदर के अंतिम संदेश के बारे में मुझे बहुत कुछ कहने का भाव आया, मगर समय की सीमा है और विकल्प असीम है। कभी अवसर मिला तो कहूंगा, वरना तुम केवल ज्ञान में मेरे भावों को जान लेना। मारा मरण वखते बधी मिलकत अहीं पथरावजो, मारी ननामी साथे कब्रस्तान मापन लावजो। जब मैंने जीवन में सबसे पहली बार किसी के मृत्यु पर प्रवचन दिया था, उस समय मैंने यहीं से शुरुआत की थी। मारा मरण वखते बधी मिलकत अहीं पथरावजो, मारी ननामी साथे कब्रस्तान मापण लावजो। जे बाहुबळथी मेळव्યું ए भोगवी पण ना शक्यो, अबजोनी दौलत खर्चता पण ए सिकंदर ना बच्यो। मारू मरण थाता बधा हथियार लश्कर लावजो, पाछळ रहे मृतदेह आगळ सर्वने दौड़ावजो। आखा जगतने जीतनारू सैन्य पण रड़तू रह्यू, विकराळ दळ भूपाळने नहीं काळथी छोड़ावी शक्यू। मारा बधा वैदो हकीमो ने अहीं बोलावजो, मारो जनाजो एज वैदो ने खभे उपड़ावजो। कहो दर्दियोना दर्द ने तपनावनारू कोण छे, दोरी तूटी आयुष्यनी तो साधनारू कोण छे। खुली हथेળી રાખીને જીવો
जगत मां आवता ने खाली हाथे सौजनो आ जगत थी चाल्या छता यौवन फना जीवन फना जरने जवाहर छे फना परलोक मां परिणाम फळशे पुण्यना ने पापना परलोक मां परिणाम फळशे पुण्यना ने पापना परलोक मां परिणाम फळशे पुण्यना ने पापना। इस रचना के बारे में 1 घंटा और 12 मिनट तक मुझे आपको बहुत कुछ कहना था जो कह ही नहीं सका आज। जब मैं यहाँ बैठा तब इसी के बारे में मुझे कहना था, अभी स्मरण में आया ये सत्संग अधूरा रह गया। फिर भी पूर्ण हुआ, निराश मत होना। अंतिम जो ये पंक्ति, एक एक पंक्ति के बारे में चैतन्य स्वरूप कैसे घटित होता वह मैं बताना चाहता था, फिर भी अंतिम पंक्ति के बारे में अभी बता ही देता हूं। परलोक मां परिणाम फळशे पुण्यना ने पापना। परलोक में फल भोगने पड़ेंगे, फल मिलेंगे पुण्य और पाप के। पुण्य और पाप के जो फल मिलते हैं वे इस लोक में नहीं मिलते, वे परलोक में मिलते हैं। कितना सत्य लिखा। पुण्य और पाप के फल में परलोक में परिणाम मिलते हैं, फल परलोक में मिलता है, क्योंकि चैतन्य लोक स्वलोक है और चैतन्य लोक में पुण्य और पाप का फल कैसे मिल सकता है? स्वलोक में पुण्य पाप का फल नहीं मिलता, परलोक में मिलता है। राग और द्वेष के विकल्प ये परलोक है, राग की दीवार ये परलोक है। परलोक में धन संपत्ति पुत्र पत्नी परिवार ये परलोक है। परलोक में पुण्य और पाप के फल मिलते हैं, चैतन्य लोक में पुण्य और पाप का फल नहीं मिलता। चैतन्य लोक में तो धर्म का फल भी नहीं मिलता। चैतन्य लोक तो ऐसा है जिसमें कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व यही मैं हूं, जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। मिलता तो तब यदि चैतन्य तत्व अधूरा होता, अपूर्ण होता। चैतन्य तत्व तो परिपूर्ण है, तो उसमें कोई कैसे मिल सकता है? हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, अब मेरा विदा होने का समय हुआ, मगर तुम्हारे पास ये राग की दीवार का पड़ोसी ये रचना है। ये रचना जब लिखी जा रही थी उस समय अंत में मुझे यही भाव आए थे ज्ञान दीपकों के लिए, ये रचना तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अंत में कहे मैं जा रहा हूं, दुखी मत होना। जब कहे कि अब मैं तुम्हें अधिक बोझ नहीं दे सकता, दुखी मत होना, क्योंकि अंत में मुझे वो कहानी स्मरण में आई थी। वो कहानी मैं आपको कहता हूं। एक सम्राट के जीवन की यह घटना है। उसका मित्र था, निर्धन था, इसलिए आश्चर्य होता था। सत्य तो यही है, आश्चर्य होगा।
मगर ज्ञानी को आश्चर्य नहीं लगता। धनी निर्धन का मित्र हो सकता है, ज्ञानी अज्ञानी का मित्र हो सकता। उस राजा का मित्र निर्धन था, मगर राजा को उस मित्र से इतना प्रेम था कि सदा उस मित्र को अपने साथ रखते, खिलाते पिलाते। यहां तक कि जिस कमरे में वे सोते, उस कमरे में ऐसा ही एक पलंग उस मित्र के लिए, कोई भेदभाव नहीं। मित्र के लिए इतना अहोभाव था। जैसा भोजन राजा करे ऐसा ही वह मित्र भोजन करता। एक बार दोनों राजा और ये निर्धन प्रजा, ये दोनों जंगल में गए, रास्ता भटक गए। अक्सर जंगल में जाने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। कोई बिरला जंगल में से बाहर निकल सकता है, कोई बिरला वन जाकर वन से मुक्त हो सकता है। इसलिए तो द्रव्यलिंगी मुनि वन में तो गए, मगर वन से बाहर न निकले, वन में ही रहे, चैतन्य के उपवन में ना आ सके। इसलिए तो भटके। वन में जाकर वन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। वह राजा भी अपने मित्र के साथ वन में भटक गया था। बहुत दिन तक भूखे रहे। जब भोजन मिला तो एक फल मिला। राजा ने कहा, यह फल हम मिलकर बांटकर खा लेते हैं। एक फल तो मिला। राजा ने उस फल के 6 टुकड़े किए और कहा अपने मित्र से, चलो शुरू करते हैं। मित्र ने पहला टुकड़ा खाया, दूसरा टुकड़ा भी खाया। राजा ने सोचा अभी मुझे मिलेगा। तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा भी खा लिया। राजा ने देखा कि यह बहुत हद से ज्यादा हो रहा है। राजा ने तो जो छठा टुकड़ा था वो सीधा ही हाथ लगा के ऐसा छीन लिया और अपने मुंह में डाल दिया। और जैसे ही राजा ने वो टुकड़ा अपने मुंह में डाला कि तुरंत ही बाहर निकालकर फेंक दिया। इतना कड़वा था। राजा ने मित्र से पूछा, ऐसा कड़वा फल 5-5 टुकड़े तुम खा गए? मैंने तो एक खाया कि बाहर फेंक दिया, तुम 5-5 ऐसे कड़वे टुकड़े खा गए। उस मित्र ने कहा, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले हो, उन हाथों से एक फल यदि कड़वा भी खाने को मिलता है, मैं शिकायत नहीं करता। जब ये रचना का अंत हो रहा था तब मुझे भी यही विचार आया, हे ज्ञान दीपक, 142 गाथाओं के ये मीठे फल यदि तुम्हारे लिए प्राप्त हुए हैं, तो अब एक अंतिम ये कड़वा फल कि अब ये रचना समाप्त होती है, ये सत्संग समाप्त होता है, तो उस कड़वे फल को, उस कड़वे वचन को भी सुन लेना। इस रचना में राख की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य महल, राख दीवार चैतन्य महल,
शरीर राख है। शरीर स्वयं नौकर्म है। द्रव्य कर्म में आपने कर्म की 148 प्रकृति के नाम सुने होंगे। घाती कर्म, अघाती कर्म, घाती कर्म की 47, अघाती कर्म की 101। ये सब प्रकृतियां 148 प्रकृतियां, इन 148 प्रकृतियों को मैं राख के रूप में देखता हूं कि वे भी राख है। जब यह रचना पूरी हुई और मैंने गिनती की, राख की दीवार का पड़ोसी में ये 142 चौपायों में राख शब्द 148 बार उपयोग में आया है। 148 प्रकृति राख है, वास्तव में राख है। राख की दीवार का पड़ोसी में 148 बार राख है। दीवार एक ही दीवार है। फूलचंद और दीपक के बीच में एक ही दीवार है। फूलचंद के लिए मैं छठा अक्षर कहता हूं, दीपक के लिए मैं चौथा अक्षर कहता हूं। एक ही दीवार है, बस वो दीवार हट जाए और काश तुम मुझे समझ सको। ये एक ही दीवार है। 6 और 4 के बीच में 164, इसलिए दीवार शब्द 164 बार है। जब मैंने ये गिनती की, 164 बार दीवार शब्द का उपयोग हुआ। मगर राख की दीवार से मुझे क्या? मुझे तो मेरा फेवरेट, मेरा प्रिय नंबर 142 गाथा रची गई थी। बस मेरा प्रिय नंबर 42, चैतन्य मेरा प्रिय है। चैतन्य शब्द 42 बार लिखा है राख की दीवार का पड़ोसी में, 42 टाइम्स। और ये मुझे पता नहीं था। ये जब बाद में न्यूमरोलॉजी का जो कीड़ा अंदर भीतर पड़ा है, उस वजह से वो विकल्प उठे कि लाओ गिनते हैं। मैं भी महल, तुम भी महल, 6 भी महल, 4 भी महल। महल शब्द 64 बार लिखा गया है। राख की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य परमात्मा। 1981 के बाद आज वह दिन फिर से आया है। 25 जुलाई 1981 के दिन, और आज जब बापू जी के कर कमलों से विमोचन हुआ, तभी मेरा ध्यान गया। मैंने आपको सुबह कहा राख की दीवार का पड़ोसी, राख की दीवार का उद्घाटन और राख की दीवार का पड़ोसी का भी उद्घाटन। यह आज का दिन, शनिवार का दिन, आज शनिवार का दिन है। पच्चीस जुलाई 1981 के दिन भी शनिवार ही था। ये फिर से शनिवार आया, फिर से राख की दीवार का पड़ोसी का उद्घाटन हुआ। ज्ञान दीपकों के लिए आज कुछ अंत में जाते जाते मैं तुम्हें कड़वा फल नहीं दे सकता, थोड़े मीठे फल दे देता हूं। हमारा सत्संग
जूम पर प्रतिदिन होगा। कल रात्रि में जैसा हमारा सत्संग होता है, दुबई के ग्रुप से 5 सत्संग हो चुके हैं, 5 सत्संग बाकी है, मगर अपना सत्संग जो है वो नियमित रूप से होता रहेगा। उन 5 दिनों को छोड़कर हम सुबह करीब करीब 10 बजे आगे पीछे आपको संदेश भेज देंगे, मैसेज भेजेंगे। हर महीने में एक बार हम ऐसी शिविर रखने का प्रयास करेंगे। अभी जैसा मैंने कहा, आध्यात्मिक साधना केंद्र के प्रेसिडेंट धर्मेंद्र बापू मोटा भाई अभी ये राख की दीवार के उद्घाटन के दिन यहां के मैजिस्ट्रेट अभी मिलने के लिए आए थे। मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा कि मोटा भाई यहां के प्रेसिडेंट है आध्यात्मिक साधना केंद्र के। उन्होंने मुझसे कहा ऐसी गलत बातें दोबारा मत करना। मैं नहीं मानता हूं, वे आध्यात्मिक साधना केंद्र के प्रेसिडेंट नहीं है, वे आध्यात्मिक साधना केंद्र के प्रेसिडेंट नहीं है, वे तो पूरे उमराला के सेवक हैं, आध्यात्मिक साधना केंद्र के नहीं। वो प्रेसिडेंट के रूप में रहे ही नहीं, एक सेवक के रूप में रहे हैं, जिनको मैं अपने माता पिता के बाद में यदि इस पृथ्वी पर किसी को आदर देता हूं तो मोटा भाई को। इसलिए ज्ञान दीपक में 3रे नंबर पर मैंने उन्हें चुना। और उनकी यह भावना है कि हर महीने में एक शिविर हो। कोरोना है तो भी रोना क्या, हम शिविर रखेंगे जूम पर। जैसे पहले हर महीने में एक शिविर होती थी, ज्ञान दीपकों का उद्घोष होता था, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक जुड़ते थे, परोक्ष ज्ञान दीपक जुड़ते थे, वो सब होगा मगर ऑनलाइन होगा। और आपकी अटेंडेंस भी यहां ली जाएगी। जो भी कैमरे में सामने 1 घंटा 12 मिनट तक दिखाई देंगे उनकी ही प्रेजेंट होगी, बाकी की एब्सेंट होगी। इसलिए 1 मिनट भी कैमरे से हटना नहीं, यहां नजर के सामने रहना। और शिविर सत्संग प्रतिदिन सुबह यहां पर होगा। एक बात और आपसे ये कहनी थी, ये जो 142 गाथाएं हैं, परम कृपालु देव ने कहा, सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयु दूर थयु अज्ञान। 119वीं गाथा मुझे सबसे ज्यादा प्रिय। और अभी 119 लोगों की वीडियो ऑन है। ये देखो 119 बोला कि 120 हो गया। ये पल पल में पलटते हैं मेंबर। इसी का नाम क्षणिक का बोध है। अब कोई ऑफलाइन मत हो जाना 119 करने के लिए। मगर वो जो 119वीं गाथा है, आत्मसिद्धि का आप पाठ करते हैं, आज से आपको एक अल्टरनेटिव दिया जा रहा है, जो आपको अपने नित्य क्रम में आत्मसिद्धि का पाठ दिन में 1 बार करना है। उस पाठ के बदले में यदि आप राख की दीवार का पड़ोसी का पाठ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। 2 में से 1 विकल्प आपके पास है। राख की दीवार का पड़ोसी का पढ़ करके, या फिर जो YouTube पर आपको आज वीडियो ऑडियो भेजा है उसे सुन करके आप अपना नित्य क्रम कर सकते हैं। और आपकी ज्ञान दीपक प्रज्वलन की आत्म साधना इस प्रकार से आत्म साधना के लिए उपयोगी हो सकती है। ये राख की दीवार का पड़ोसी, ये रचना, जब आप इसको विस्तार से जब पढ़ेंगे तब मैं हर एक के बारे में बताऊंगा कि जब ये रचना लिखी गई थी तब उस समय
एक एक शब्द जो लिखा गया है, ऐसे ऐसे साधक मेरे विचारों में आए थे। दादी मां स्मरण में आए, रतन नाम था, रतन जलाकर पटका मस्तक 54वीं गाथा। दादाजी स्मरण में आए कि उमराला में श्याम 4 पर उनका नाम श्याम था, तो वह भी रचना में आया 141। फिर 142वीं गाथा में, फिर निर्मला माँ निर्मल आत्म सदैव मौनी 4थी गाथा में। बापूजी स्मरण में आए, दीवार क्या किशोर मचाती। जयमाला बेन स्मरण में आए, जयमाला फूलों से गर्दन। कोकिला स्मरण में आई तो कौवा कोकिला गाय वानर। त्रिशला स्मरण में आई तो त्रिशला के पुत का भी कहल। मोटा भाई स्मरण में आए कि धर्मेंद्र के बारे में, उनका नाम धर्मेंद्र है। देख धर्मेंद्र कभी न भागे, वो बहुत भागते हैं इसलिए उनके बारे में लिखा। देख धर्मेंद्र कभी न भागे, सदा अपने स्वरूप में जागे रहे। निकुल उनके लिए लिखा, तो भी निकुल मोह ना छूटा। हर्षा के लिए लिखा, बांटते हर्षा मन मिठाई। नौनी के लिए लिखा, निर्मल आत्म सदैव मौनी, निर्मल आत्म सदैव मौनी। औषधि के लिए नौनी नाम की एक औषधि है कि सभी बीमारियों को दूर करती है, तो उसके लिए नौनी और मौनी का उसमें वर्णन किया है। शुद्धात्मा बसे लोक ऊपर 93 नंबर की गाथा में। और यहाँ जो दीपक है, जो दीपा जलाने के लिए आए हैं, पुद्गल दीपा राख जलाए, दीपा के लिए ये लिखा था। आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के प्राण है। पुद्गल दीपा राख जलाए, ज्ञान दीपक पूर्वी स्वस्ति मुखी, बस मरण पूर्वी नींद टूटे। पुष्पा बेन जो यहाँ है उनके लिए लिखा था, हो पुष्प तोरण से सजावट 6ठी गाथा 6ठी चौपाई। मीता यहाँ है, उनके लिए लिखा, मीता राग संसार काजल 123 में। कांति यहाँ रहती है, अध्यात्मवेत्ता कांतिमय राख दीवार सुन। तेजकरण के लिए जिन राज राग तो तेजकरण। मेरे 2 पुत्र जैसे, मेरे पुत्र जैसे मारा दिकरा धनराज और मांगीलाल, उनके लिए लिखा है, धनराज विला के नाम वतन, चैतन्य महल चंदन पूनम। मांगीलाल चंदन के लिए सभी के नाम इसमें आए हैं जो ज्ञान दीपक। और जिनका नाम नहीं आया हो वो मुझसे संपर्क करे, मैं आपको बताऊंगा आपका नाम भी कहाँ आया है। ये रचना ऐसी है, ये आप सबके लिए है। असु की रचना, असु करुणा वर्षा से ये रचना हुई है। असु की रचना, चैतन्य सूर्य की रचना। समय की सीमा का उल्लंघन किया है, मगर समय सार ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा समय सार, ऐसा चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूँ। हे ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं ने इन 6 सत्संगों के माध्यम से इन 3 दिनों में मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, भावना पाता हूँ आपको भी ऐसी दशा प्रकट हो, ऐसी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हो कि जिस अनुभूति के फलस्वरूप आप समस्त परमात्माओं को देह होने पर देहातीत दशा प्रकट हो। ये सब तुमने सुना, ये सुना, अब उसकी जुगाली करना, अब उसका तत्व विचार करना, चिंतन करना। क्योंकि यदि तुमने नहीं किया तो जो सुना हुआ है उसका तुमने उपयोग नहीं किया। इसलिए चिंतन करके, अंतर्मुख होकर के
निर्विकल्प होकर के एक दशा ऐसी आए जब कोई तुमसे पूछे, मैंने राख की दीवार का पड़ोसी में ये लिखा, मैं राख की दीवार का पड़ोसी, मैं ज्ञान दीपकों को खुदा कहता था, परमात्मा कहता था और खुद को राख की दीवार का पड़ोसी कहता था। मगर आज यदि कोई मुझसे पूछे आप राख की दीवार के पड़ोसी, बहुत बार ऐसा हुआ मुझे ये पूछना पड़ा, ये कौन है राख की दीवार, मैं नहीं पहचानता। मैं भी तुम्हारे लिए ये भावना पाता हूं। तुम ये कहो ये कौन है राख की दीवार, मैं नहीं जानता। चैतन्य तत्व को तुम ऐसे जानो कि ये राख की दीवार ही अनजानी हो जाए। चलते, बैठते, खाते पीते, लेटते, प्रत्येक क्रिया में तुम्हें ऐसी जागृति, चलने की क्रिया रुकेगी नहीं, बोलने की क्रिया रुकेगी नहीं, सिर्फ बार बार अंतर में ऐसा विचार भी आए कि ये मैं नहीं। शुरुआत ऐसे ही होगी, ये मैं तुम्हें प्रयोग बता रहा हूं, ये जो सुना उसका प्रयोग अंत में जाते जाते कुछ ही वाक्यों में तुम्हें ये प्रयोग कह रहा हूं। गायब होने के लिए ये तत्व विचार करना, गायब होना इसका अर्थ ही है कि वो तत्व विचार जब चलेगा, मित्रों के साथ बैठे हो, परिवारजनों के साथ बैठे हो, कोई भी क्रिया कर रहे हो, मगर बार बार जो तुम्हें याद आता है ना, जो ज्ञान दीपक मुझसे ये कहते हैं कि 24 घंटे जागृति नहीं रहती, कभी कभी जागृति रहती है। वो कभी कभी जागृति नहीं, कभी कभी विचार चलता है, मगर वो विचार चलेगा, वो विचार ही तत्व विचार है और उस विचार में फिर विकास होगा। जो कभी कभी विचार आता है फिर बार बार विचार आएगा, जो किसी किसी घटना में आता है फिर वो हर एक घटना में आना शुरू होगा, फिर भूल जाओगे, फिर याद आएगा। सत्संग इसी के लिए है, सत्संग एक रिमाइंडर है। और जब तुम चैतन्य महल में ऐसे चैतन्य स्वरूप के चिंतन में लीन होगे, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, राख की दीवार और ज्ञान दर्पण, इन दोनों में तुम भेद देख सकोगे। यदि तुम्हारे मुख से ये पुकार भी निकलेगी ना, मैं चैतन्य तत्व, तब भी तुम्हें यह जागृति कि मैं नहीं वहां, जहां ये पुकार, जहां ये बोलना हुआ, मेरी सत्ता न्यारी। और इसी प्रयोग के लिए मैं आपको आमंत्रण देता हूं, जो ज्ञान दीपक नहीं है वे भी ज्ञान दीपक की साधना प्रारंभ करें। मैं आपको ये प्रयोग की बात अब आगे के सत्संग में कभी मौका मिला तो बताऊंगा कि ये जो सुना है उसका प्रयोग कैसे हो। और ये शुरुआत यहीं से हुई है, राख की दीवार का पड़ोसी, जहां से शुरुआत हुई थी। महान गुरुराज की चरण रज, शिष्य पर धर कर स्वरूप समझ। अंत में मैं पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी और परम कृपालु देव के चरण की रज को मेरे शीश पर धारण कर
स्वरूप की जागृति के बल पर इस राग की दीवार से विदा हो, और विदा होने से पहले ये भाव कि जिन्होंने इस राग की दीवार को मुझे तोहफे के रूप में दिया है, जिन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक दुख भोगा है, वह आज का दिन। मां को यदि पूछो सबसे कष्ट, अधिक से अधिक कष्ट कौन से दिन हुआ था? प्रसूति के दिन। आज का वह दिन जिस दिन मां ने सबसे अधिक दुख भोगा था। इस बोध को सुनकर मैं माता पिताओं के लिए, ये दोनों के लिए मैं भावना भाता हूं कि उस दुख को जो सहा था, उसके बदले में ये चैतन्य की पुकार सुनकर अनंत दुख से छुटकारा हो और मुक्ति की प्राप्ति हो। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।